अब झूठा कौन है और सच्चा कौन है ये तो जनता बताएगी। पहले तो गठबंधन में आए थे बीजेपी के साथ, आज अब जीत गए हैं, मंत्री भी बीजेपी बनाया और उसके बाद भाग गए। तो झूठा कौन है सच्चा कौन है ये तो जनता देखती है ना। अब देखिए, अब मान लीजिए उनके समाज के जो बीजेपी में वो भी झूठे हो गए हैं और सबसे साबुन से सरफ से धोए हुए वही व्यक्ति हैं, है ना, वही व्यक्ति। ये सब गलत बात है। सब लोग राजनीति की रोटी सेकने के लिए कहीं कुछ बोलते हैं, ये गलत बात है। अब मुकेश सहनी के कोई ज़मीन नहीं है, ज़मीन मिलेगा तो बीजेपी के साथ ही, एनडीए के साथ ही मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, कल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल माफ़ी मांगे क्योंकि उन्होंने मछुआरे समाज के बेटे का अपमान किया है। वो ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि बीजेपी के जितने बड़े नेता होता है, जितना बड़ा नेता होता है उतना ही बड़ा झूठा होता है। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक सुनील मई तिवारी है। उनसे पूछेंगे, सर, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि बीजेपी का जितना बड़ा नेता होता है वो उतना ही झूठा होता है। अब झूठा कौन है और सच्चा कौन है ये तो जनता बताएगी। पहले तो गठबंधन में आए थे बीजेपी के साथ, आज अब जीत गए हैं, मंत्री भी बीजेपी बनाया और उसके बाद भाग गए। तो झूठा कौन है सच्चा कौन है ये तो जनता देखती है ना। तो ये भी कहते हुए नजर आए कि बीजेपी वालों के साथ वो साथ बैठना और उठना भी पसंद नहीं करते हैं। ये नहीं करेंगे, उनकी बात है, लेकिन बिना बीजेपी का वो चल भी नहीं सकते हैं। बिना बीजेपी के चल रहे, अभी तो चल नहीं सकते हैं। बीजेपी के साथ कहाँ चल रहे हैं? पहले थे तो मंत्री थे बिहार में, अब तो मंत्री भी नहीं है। तेजस्वी के साथ डिप्टी सीएम बनने के सपने देख रहे हैं। वो सपना बहुत ख्याली पता है। अभी तेजस्वी की सरकार होगा तब ना डिप्टी सीएम बनेंगे। तेजस्वी तो अपने 10-20 अंक पर आकर सिमट जाएंगे। ये सपना ख्याली पुलाव को सपना देखना अंधेरे में तो बेकार वाली बात है। उनका समाज कह रहा है कि मुकेश सहनी, उनके जो सपोर्टर्स हैं, मुकेश सहनी जो है डिप्टी सीएम बनेंगे, आप तेजस्वी सीएम बनेंगे। आप उनका समाज से बात की हैं? आप उनके समर्थक कुछ ना समर्थक की बात छोड़ दिए, उनके समाज में आप देखी हैं? उनके समाज में जाकर आप बात की हैं? आप लोग इसको एक तो ऐसे ना उसको तिल के ताड़ बनाती हैं कि इससे होता है। आप जाकर कभी देखिए उनके समाज में? उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरे समाज के मंत्री बीजेपी में है वो भी झूठे हो गए हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए उनके समाज के जो बीजेपी में वो भी झूठे हो गए हैं और सबसे साबुन से सरफ से धोए हुए वही व्यक्ति हैं, है ना, वही व्यक्ति। ये सब गलत बात है। सब लोग राजनीति की रोटी सेकने के लिए कहीं कुछ बोलते हैं, ये गलत बात है। अब मुकेश सहनी के कोई ज़मीन नहीं है, ज़मीन मिलेगा तो बीजेपी के साथ ही, एनडीए के साथ ही मिलेगा। सन ऑफ मल्लाह है, आप कह रहे हैं कि ज़मीन ही नहीं है। सन ऑफ मल्लाह है तो क्या कर के बेटे हैं, बोल रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, यही बात खल रही है बीजेपी वालों को। सन ऑफ मल्लाह, बाकी जो मल्लाह बेटा नहीं है, दूसरे का बेटा है। हक दिला रहे हैं मल्लाह के लोगों को, मल्लाह समाज के लोगों को हक दिलाना चाह रहे हैं। क्या दिला? आज तक क्या दिलाए हैं? एक भी मल्लाह का टिकट दिए हैं? जब भी उनको एमपी का, एमएलए का चुनाव हुआ, मिला, एक भी बताइए ना ये मल्लाह के हक दिए जाते हैं। आप पत्रकार है, आप पूछिए जी, एक भी मल्लाह को उन्होंने टिकट दिया? एमपी के टिकट उनको मिला, मेरे भी है लोकसभा में, और दिए कुशवाहा को? किसी मल्लाह को दे दिए रहते तब तो मल्लाह के नेता बनते। ये सब गलत बात है। उन्होंने कल ये भी कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अच्छा, तो मान लीजिए किसी का विश्वास अगर हो जाए, अगर बनना रहता तो बहुत लोग रोड पर चलने वाला विश्वास करता है कि हमारा विश्वास है कि हो जाएगा। जनता न देगी, और इस बार जनता महागठबंधन को धूल चटाएगी और उसको एकदम 2 अंक में लिया करके सीमेंट कर देगी। उन्होंने घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में कौन नेता हमसे मिलने आते थे, क्या कहने आते थे, सब सबूत हमारे पास है, वक्त आएगा तो सब बताएंगे। तो बतावे ना, वो अपने जाते हैं। वो नहीं जाते हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाते हैं, तो हमको क्या जरूरत पड़ गई? तो उनको हमको क्या जरूरत है? वो हमसे अलग हट के चुनाव नहीं लड़े हैं, साथे रह करके भी चुनाव लड़े हैं, अलग हट के भी चुनाव लड़े हैं। अपने आप को सन ऑफ मल्लाह बन जाइए, अपने आप को मल्लाह का बेटा बन जाइए। दूसरा जो मल्लाह का बेटा जो नेता है वो नहीं है मल्लाह का नेता। हमारे हरी सहनी जी हैं, वो मल्लाह का नेता नहीं, मल्लाह के बेटा नहीं है, वो भी मल्लाह के बेटा हैं, आज बिहार सरकार में मंत्री हैं। राहुल गांधी बड़े सक्रिय दिख रहे हैं, फिर से बिहार आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार कहीं टक्कर देने के लिए तैयार हैं? आप लोग पत्रकार हैं, जब चुनाव नज़दीक होगा तो हर दल के लोग आएगा, दिल्ली के लोग आएगा,
बिहार का लोग आएगा, राष्ट्रीय तो आप पार्टी ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री भी चुनाव को लेकर के ही बार बार आते हैं बिहार, उनको भी कोई स्नेह नहीं है? नहीं, वो आते हैं विकास के लिए आते हैं और फिर आएंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो विकास के लिए आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं तो कौन विकास कर रहा है? राहुल प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री है। जब भी आते हैं बिहार में तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, बिहार को सौगात देते हैं। राहुल गांधी अगर आते हैं तो क्या देते हैं? वो राजनीति करते हैं, वो चुनावी राजनीति बतियाते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं तो विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। और मान लीजिए चुनावी होगा तो प्रधानमंत्री का भी चुनावी सभा होगा। आप तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, वो भी माई बहन मान योजना में अब तेजस्वी और राहुल गांधी मिलकर 2500 रुपया देने की तैयारी में है। तो पहले आप राहुल गांधी से पूछिए कि आपका जहां पर सरकार है, जिस स्टेट में, आपने कभी वहां दे दिलवा दीजिए तब आकर बिहार में बोलिए। बिहार में तब बोलिए कि जब आपका कि जिस स्टेट में चुनाव आपका है, सरकार है, तो वहाँ माई बहन योजना को आप लागू कर दीजिए, तब न आएगा बिहार में कहने के लिए। आगे जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम खटाखट पैसा देंगे, अब फटाफट खत्म हो जाएगा, और चुनाव बीत जाता है तो भाग जाता है कर्जालय बंद करके। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष अलका लांबा वो कल आई हुई थी, उन्होंने आरोप लगाया और सवाल पूछा कि क्या बिहार के सरकार को बिहार की बेटियां बोझ लगती है, क्योंकि सबसे जो है पढ़े लिखे होने में सबसे पीछे हैं बेटियां, हर राज्य में आगे है, बिहार में पीछे है। क्या आपको बोझ लगती है जबकि आप महिलाओं का वोट लेते हैं? देखिए, ये बात उनको आकर देखना चाहिए। कांग्रेस ने 64 वर्ष शासन किया है देश में। कभी बच्ची सबको साइकिल योजना दिया था, पोशाक दिया था, किताब फ्री में दिया था, बच्ची को रोड पर निकलने का ताकत नहीं था। ये नीतीश गवर्नमेंट ही में ही बच्ची को सब मिला है, साइकिल मिला है, पोशाक मिला है, और बच्चियाँ रोड पर साइकिल चला करके निकलती है। ये नीतीश गवर्नमेंट की एनडीए गवर्नमेंट है। ये बात उनको अध्यक्षा को नहीं समझ में आ रहा है। खूब सक्रिय है, वो भी आ रही हैं तो आई भी करेगी, जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। लगता है फायदा होगा कांग्रेस? कहीं कुछ फायदा नहीं होगा। जमीन कांग्रेस, तो मान लीजिए कांग्रेस विहीन भारत बन गया है। कांग्रेस विहीन, ये देखिए ना कितना कांग्रेस है, और उसको एकदम समाप्त होगा। और बिहार में जो भी कुछ बचा खुचा है, ये राहुल गांधी और सब लोग मिलकर के उसको भी समाप्त कर देगा। चलिए, राहुल गांधी और सब मिलकर समाप्त कर देंगे। हालांकि बात हम मुकेश सहनी के उस बयान पर कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि बीजेपी का जितना बड़ा नेता होता है वो उतना ही झूठा होता है। विधायक जी का कहना है कि मुकेश सहनी मल्लाह के बेटे हैं, लेकिन खुद हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया उन्होंने अपने समाज से। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट के जरिए हमें प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।